नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपका भविष्य इस चीज पे निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। आपका आज का क्या काम है, आपका भविष्य इस चीज पे निर्भर करता है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आपने आज कुछ गलत किया होगा। एक चीजें भी होती हैं हमारे अंदर, अगर देखेंगे तो नेगेटिविटी ज्यादा होती, पॉजिटिविटी कम होती है। आजकल के 12-12 साल के लड़के देखो, साइड साइड स्टेटस डालते हैं, इतने गम भरे स्टेटस डालते हैं। ठीक है यार, प्यार मोहब्बत करने का टाइम होता है, लेकिन अगर आपके माँ बाप आपकी पढ़ाई पे, चीजों पे ध्यान दे रहे हैं तो आपको, अगर उसमें पैसा लगा रहे हैं, उनके दिल से पूछो कि वो पैसा कितनी मेहनत से ला रहे हैं, कहां से पैसा ला रहे हैं। उसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। और उनके घर वालों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर उनके घर में बेटी है, लड़की है, लड़का है, दोनों मेल एंड फीमेल हैं, गर्ल्स एंड बॉय हैं, गर्ल्स पे ध्यान देंगे, बॉयज पे ध्यान नहीं देंगे। आपको दोनों चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बॉयज को पैसा देते जा रहे हैं कि बेटा खर्चा करो खर्चा करो। बेटे से पूछो तो कि आप पैसा कहां खर्चा कर रहे हो, पैसे को कहां वेस्ट कर रहे हो। दारू तो नहीं पी रहे हो, सिगरेट तो नहीं पी रहे हो। लोग ज्यादा निगेटिव इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि वो डबल मीनिंग चीजें ज्यादा देखते हैं, गंदी बातें ज्यादा देखते हैं। जबकि आपको क्या देखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग देखना चाहिए। अगर एक कोई आदमी शांति से रह रहा ना तो लोग उसे परेशान कर देते हैं, कहते हैं चूतिया है। और जबकि उसको इतना ज्ञान होता है चीजों के बारे में, शायद उसके एक क्वेश्चन का आंसर ना दे पाएंगे। अगर वो एक प्रश्न कर दे तो उसके एक प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएंगे। हमेशा अक्सर जो लोग शांति से रहते हैं उनको बहुत ज्ञान होता है, बहुत ही नॉलेज होता है। और ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनको नॉलेज नहीं होता, उनको भी नॉलेज होता है। लेकिन उनको, हम जिंदगी में एक चीज सीख जाते हैं कि हमें बोलना तो महज हम सीख जाते हैं 3 से 4 साल के होते हैं तो अच्छे से। लेकिन अगर 1-1.5 से साल के हो जाते हैं तो बोलना थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, माँ सीख जाते हैं, पापा मम्मी कहना थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं। लेकिन हम ये जिंदगी भर नहीं सीख पाते हैं कि हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है। हमें उन चीजों पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। और ऐसी वीडियोस हमें नहीं देखनी चाहिए जो हमारे अंदर नेगेटिविटी फैलाएं। आज की डेट में हमारे पास सारी चीजें हैं, मोबाइल है, फोन है, टीवी है, लैपटॉप है, स्मार्ट वॉच है, एयरबड्स है, लीड है, सारी चीजें हैं। लेकिन हमें, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपका जिंदगी में कोई टारगेट है तो आप उस टारगेट को अचीवमेंट कर सकते हैं जो आपने सोचा हो। और ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसको आप अचीवमेंट कर ना सकें। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है जिसको आप अचीवमेंट ना कर सकें। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप छोटे हो बड़े हो, बहुत से लोग कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर मैं गरीब हूं, कैसे करूं। मेरे भी दिमाग में कभी कभी ख्याल आता है कि गरीब हैं, क्या करें। लेकिन शायद आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि उसमें 2 लाइनें थी, सत सैया के दोहरा, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगी घाव करे गंभीर। आज हमारे सामने ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने छोटे से स्टार्टअप किया था और आज कितने बड़े आदमी बन गए हैं, संत बन गए हैं। लेकिन उनके माइंड में टारगेट होता है। सपोज दैट आप किसी ऑफिस में हैं, काम करते हैं, आप घर से निकलते हैं, आप उस ऑफिस में पहुंचते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस ऑफिस में इतने टाइम पहुंचूं। तो आपका क्या है, टारगेट है ना। आपके जिंदगी का क्या है, टारगेट है। कमान, क्या है आपकी जिंदगी का टारगेट है। अगर आप पाना चाहें तो उस टारगेट को पा सकते हैं। अगर आपका टारगेट नहीं होगा, आपका माइंड नहीं होगा कि मुझे वहां पहुंचना है, तो आप सारा दिन कहीं भी घूमते रहेंगे, इधर उधर उधर इधर, पेट्रोल खत्म हो जाएगा आपका।
तो आपका क्या होता है, टारगेट होता है। और ऐसी कोई चीज नहीं जिसको चाह लो पा ना सको। बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास में पहनने के लिए शूज नहीं है। शेक्सपियर ने कहा था कि हमें बहुत बुरा लगता है कि जिन लोगों के पास पैर नहीं है। उनका कहने का मतलब था कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास फटे हुए जूते हैं, एक अच्छे जूते हों, लेकिन मैं तब ठीक हो जाता हूं, शांत हो जाता हूं कि जब मैं देखता हूं कि सामने वाले व्यक्ति के पास में पैर ही नहीं है। तो हो सकता है ईश्वर ने आपको वो सब कुछ दिया हो जो आपके लिए बेहतर हो, अच्छा हो। हमें उस चीजों पे फोकस करना चाहिए, हमें उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। हमें उन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। लेकिन नहीं है तो उनका टारगेट होना चाहिए आपकी जिंदगी में कि मैं उसको पा करके रहूंगा। बहुत से लोगों के दिलों में जिद होती है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, पीसीएस ऑफिसर बनना है। खुद सर्च करो, बहुत सारी चीजें सर्च करो, उन पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने 2000 रुपए की नौकरी करके आईएएस ऑफिसर बने, पीसीएस ऑफिसर बने। उन लोगों के जीवन से कुछ सीखो। एक छोटी सी 4 लाइनें थी, उसमें लिखा था कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास घर है, हमारे पास और बहुत बड़ा बंगला हो जाए। अरे बंगला तो हो जाएगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा है अपनी जिंदगी में कि हमारे पास तो चलो ये भी घर है जो हमें ईश्वर ने प्रदान किया, वो हमारे पास पर्याप्त है, वही बहुत है, लेकिन हमें मेहनत करते रहना चाहिए। उसमें लिखा था, एक किताब में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि पापा पापा क्यों अच्छा लगता है, प्यारा प्यारा अपना घर, घूम घाम लें खेल खान लें, नहीं भूलता लेकिन घर। पर पापा एक बात बताओ, नहीं न होता सबका घर, क्या करते होंगे वो बच्चे जिनके पास नहीं है घर। तो एक छोटी सी बच्ची होती है, वो कहती है कि पापा अपना जो घर है वो बहुत प्यारा है, हम घूम घाम लें कहीं भी चले जाएं, अपना घर नहीं भूलते हैं। लेकिन मुझे तब बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं कि पापा उन बच्चों का क्या होता होगा जिनके पास घर नहीं है। मेरा भी क्या होता अगर मेरे पास घर नहीं होता। तो समय के अनुसार आपको ढलना चाहिए। समय चाहे तो बदल दे, अगर आप समय के साथ बदल जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए समय के साथ चलें, समय को बदलें, मेहनत करें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें कि मैं समय को बदल सकता हूं। लोगों के बहकावे में न जाएं और जितनी ज्यादा कोशिश करें अपने आप पे ट्रस्ट रखें, अपने आप पे विश्वास जताएं कि मैं ये काम कर सकता हूं। और आपको वही करना चाहिए जो आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता हूं। आप अपने जिंदगी का आपको टारगेट बना लेना चाहिए कि मैं यही काम करके रहूंगा। और ऐसा कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं कि आप अचीवमेंट ना कर सकें जिंदगी में। वैसे अगर आपको इसमें से कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारा सपोर्ट करें, मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।